अच्छा भाई, मोहसिन माशाल्लाह बड़ा इमोशनल बंदा है और इसने 2019 में जो फ़ी पे की थी उसकी रसीद आज तक छुपाई हुई है। मैंने ये इसी दिन के लिए रखी थी कि कभी सर को ये दिखाऊंगा कि सर ये देखें ये मेरी फ़ी वापस कर दें। अच्छा, तो अभी कितने पैसे बना रहे हो? मैं $5,000 पर मंथ भी कमाए हैं और 500 भी कमाए हैं इसी साल में। मेरी पढ़ाई में जो है ना मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सलाम है आपको, आप जो भी हैं माशाल्लाह, कि आपके लगाए हुए पौधे आज माशाल्लाह तनावर और फलदार दरख्त बने हुए हैं माशाल्लाह से, फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड से। बस हैंड टू माउथ ही चल रहा था क्योंकि मेरा अब्बू जो है ना वो मतलब ताज़ी रोज़ी कमा रहे हैं और हम जो है ना वो बस खा रहे हैं। मेरे अब्बू को पता चला ना कि ऐसे ना इसने किसी को 33,000 रुपये सेंड कर दिया है। तो हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी, आप जो है ना उन दिनों थाईलैंड थे ना। मेरे अब्बू पूछते कि ये कौन है, ये ना ये कहाँ पे होते हैं आजकल। तो मैंने कहा ये ना सर बाहर बैठे हुए हैं। तो कहता ठीक है, तेरे जैसे बच्चों को बेवकूफ़ बना के ना बाहर चला गया वो। कैसे करियर का स्टार्ट लिया? पहला डॉलर एडमिशन होने के बाद 3 महीने के बाद $200-300 उसने कमाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो है ना मुझे लगा कि अब इसको ना फ्लिप कर देना चाहिए। $11,000 की वो फ्लिपा पे सेल हुई थी। तो सिस्टर को काम पे नहीं लगाया? नहीं, सिस्टर सर मेरी जॉब कर रही है लाहौर में इंटेक अच्छा। साइबर सिक्योरिटी के। साइबर सिक्योरिटी में जॉब कर रही है। तो वालिद साहब को कैसा फील होता है? उनको मतलब हम पे बहुत बिलीव था कि यार ये गलत काम या गलत हरकतों में या गलत कम्युनिटी में नहीं जाएंगे। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फिर मैंने एक वेबसाइट जो मेरी मेन थी ना, मैंने वो रखी हुई थी कि मैं इसको बेच के बाहर पढ़ने जाऊंगा। वो उसको अपडेट लग गई और वो कोई $20,000 का नुकसान है मेरा। जब घर बनाया तो उनको कहा नहीं यार तू इतने पैसे कितों लेके आया तू? तो उनको पता है कि ये थाईलैंड वाले भाई के पीछे लगा हुआ है। सेफ हैंड में है। रहीम यार खान के गांव से हो आप। आपके जैसे करोड़ों नौजवान है हमारे मुल्क में, क्या मैसेज दोगे? आप एक चीज़ क्लियर कर लें जो आपको लग रहा है कि आप सबसे अच्छी बाकी लोगों से कर सकते हैं और उसी को थोड़ा कंसिस्टेंट होकर 1 साल का टाइम दे और फिर आपको कुछ रिजल्ट आना शुरू होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर नाडला, मेरे साथ हैं मोहसिन। ही इज़ फ्रॉम अ विलेज इन रहीम यार खान और ही इज़ फ्रॉम SCBT 5। सीनियर हैं काफ़ी हाई स्किल्स के, अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं माशाल्लाह ब्लॉगिंग से। इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इनका इंट्रोडक्शन मैं नहीं करवाऊंगा, इन्हीं के पास डायरेक्ट चलेंगे और इनसे पूछेंगे कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचे। मोहसिन कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? जिस फ्लो में हम बात कर रहे थे उसी को रीस्टार्ट करके एंड लेके चलो। एक दिन कॉलेज में ना जो मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे तो उसने मुझे कहा कि यूट्यूब जो है ना वो पैसे देता है। मैंने कहा यूट्यूब इतनी बड़ी कंपनी है तो हमें कहाँ से वो पैसे देगी, हमें क्यों देगी, मतलब हम क्या करते हैं। उन टाइम ना कॉपीराइट पे इतना वो स्ट्रिक्ट नहीं थे तो उसने मुझे किस ईयर की बात है? ये सर 17 से पहले की बात है। ओके। सॉन्ग्स वगैरह अपलोड करता था, उसने मुझे अपना एडसेंस दिखाया, उसमें ना $1.5 बने हुए थे। तो मैंने कहा भाई अब मुझे भी सिखाओगे ये कैसे आ गए हैं। तो हमने जो है ना कॉपीराइट कंटेंट यूट्यूब से डाउनलोड करना, थोड़ा बहुत एडिट करना और उसको अपलोड कर देना। उन दिनों खबरदार बहुत वायरल था, उसको डाउनलोड करके खबरनाक था। खबरनाक बहुत 16 से पहले गए। हाँ, खबरदार। 2-3 दिन बाद उनकी स्ट्राइक आती थी और 3-4 स्ट्राइक आने के बाद यूट्यूब चैनल डिलीट हुआ। जब 3-4 चैनल मेरे डिलीट हो गए ना तो मुझे समझ लगी कि ये कॉपीराइट वाला काम नहीं चलेगा, कोई अच्छा काम करना पड़ेगा। तो मैंने ना डिफरेंट चीज़ें सीखना शुरू कर दी। यूट्यूब पे जो ना तैमूर परदेसी भाई का चैनल को एक्सप्लोर किया, उनके जितने भी ट्यूटोरियल्स थे मैं कॉलेज में बैठ के डाउनलोड करता था उनको और जो घर जाके उनको मैं देखता था, वीडियो एडिटिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, फाइवर का, एनिमेशन का। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे जो है ना वहीं पे, और मैंने ब्लॉगिंग का भी देखा कि ब्लॉगिंग भी होती है, एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना वो मैंने पूरा यूट्यूब जो है ना वो खंगाल लिया था। इन सारा कुछ जो ना नॉलेज जो ना वीडियोस देख के मैंने ले लिया था। उन दिनों GoDaddy की डोमेन आती थी $100 की, लेकिन $1 की, $0.99 की। एक तो इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन अगर पैसे जमा कर लेते तो इतना हौसला भी नहीं था कि मैं ये ले लूँ। और दूसरा इशू था कि लेंगे कैसे, मेरे पास तो कोई कार्ड वगैरह भी नहीं है। ये ब्लॉगिंग जो है ना वो मेरा था तो सही, इसमें इंटरेस्ट था, लेकिन ये एक तो डोमेन होस्टिंग की वजह से जो है ना वो तो काफ़ी अर्सा स्किप होता रहा। उसके बाद जो है ना फिर मुझे SEO प्रॉपर आती नहीं थी, जिसमें बैकलिंक्स मेरे लिए मेन हर्डल थी कि बैकलिंक्स बनते कैसे। यूट्यूब पे ऑन पेज SEO का तो नॉलेज मिल जाता है, कंटेंट राइटिंग का मिल जाता है, बैकलिंक्स का इतना नहीं मिलता था। मैं तैमूर परदेसी को बहुत फॉलो करता था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे जो है ना पॉडकास्ट आई थी सर तनवीर के साथ। तो वहाँ से जो है ना मैंने सर तनवीर का जो है ना ग्रुप ज्वाइन किया फेसबुक का। मुझे नहीं पता था कि सर तनवीर जो है ना कोर्स भी करवाते हैं। मैंने कहा चलें अच्छे इंसान है, कर लेते हैं, मेरी तरह गाँव से ही है ये। सर उन दिनों आपकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी गन्ने वाली, जो खेतों में खड़े होके थे। अच्छा। मुझे पता नहीं था कि कोर्स करवाते हैं, लेकिन ना मेरा इंटरेस्ट था SEO के अंदर कि ये ब्लॉगिंग जो है ना करनी चाहिए। मुझे लग रहा था कि ये मैं कर सकता हूँ ये चीज़ ना। तो एक दिन मैंने पोस्ट देखी तो वहाँ पे ना मैम रुबीना यास्मीन
इन्हें ना एडमंस मेंशन किए हुए थे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ना आप इनको मेंशन कर सकते हैं। मैंने कहा यार सर तनवीर तो बड़े आदमी है, ये तो मेरा जवाब नहीं देंगे। छोटे छोटे बंदे को अप्रोच करता हूँ मैं, तो मैंने ना शनावर भाई को मैसेज किया वहाँ पे कि मैं फाइवर पे काम करता हूँ, $100-200 मेरे पास होते हैं। तो मैंने उन्हें पूरा स्क्रीनशॉट ले दिया कि मेरे पास सिर्फ इतने पैसे पड़े हैं, कोर्स की पूरी फीस तो नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास यही है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी ना सर तनवीर से बात हो गई है, तो आप इतने पैसे सबमिट करवा दें, बाकी बाद में दे देना। तो मैंने ना वो पैसे निकलवाए, वो 34,000 बना। मैं बैंक में गया और वहाँ पे जाके ना मैंने उन्हें कहा कि ये ना इस अकाउंट में जमा करवा दें। तो उसने कहा कि ठीक है, लाएं 700 रुपये फीस। तो मैंने कहा यार ये 34 मुझे वापस दो मैं 33 करवाता हूँ, 700 उसमें से काट लेना। तो मैंने वो 33,000 फीस जमा करवाई और मैं अपने घर में किसी को नहीं बताया कि मैंने ये काम किया, अपनी बहन को बताया था। उसके बाद ना मेरे अब्बू को पता चला ना कि ऐसे ना इसने किसी को 33,000 रुपये सेंड कर दिया है। तो हमारी ओरिएंटेशन क्लास थी, आप जो है ना उन दिनों थाईलैंड थे ना, 19 की बात है। तो मेरे अब्बू पूछते कि ये कौन है, ये ना ये कहाँ पे होते हैं आजकल। तो मैंने कहा ये ना सर बाहर बैठे हुए हैं। तो कहता ठीक है, तेरे जैसे बच्चों को बेवकूफ़ बना के ना बाहर चला गया हो। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे ना इन पर बड़ा ट्रस्ट है। तो ऐसे जो है ना मैं SCBT में आया था, इनरोल हुआ था और ये मेरा ऑनलाइन जो जर्नी शुरू हुआ था इन चीज़ों के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड से। मैं गांव में रहता हूँ और मेरे अब्बू जो है ना वो गांव में फेरी का ही काम करते थे। किस चीज़ का? फेरी का काम, मतलब फेरी का? जी सर, वो पापड़ बेचते हैं ना। अच्छा। हमारे मतलब इतने रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे कि वो मतलब हमें वो खुद से पढ़ा सकते, लेकिन मेरी पढ़ाई में जो है ना मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं स्कूल के टीचर्स ने? जी सर, स्कूल के टीचर्स ने। तो फी वो पे करते थे? जी। अच्छा। मेरी जो है ना इंटर तक की फ़ी जो है ना मतलब पेरेंट्स और उन्हीं की तरफ से थी, और जो मेरी सिस्टर की एजुकेशन है वो सारी उन्हीं की तरफ से स्पॉन्सर थी। टीचर्स की तरफ से? वो जेब से देते थे? जेब से। प्राइवेट या कॉलेज कोई को वो उन्होंने दिए। वजीफे भी होते हैं ना? नहीं वजीफे नहीं। तो यार उनका नाम लो यार, ऐसे टीचर्स को। तो टीचर्स, वो फीमेल टीचर्स का नाम नहीं पता मुझे। अच्छा। वो मेरी मतलब सिस्टर की टीचर्स थी। अच्छा, तो आपके टीचर? उन्होंने की है। यार सलाम है आपको, आप जो भी हैं माशाल्लाह, कि आपके लगाए हुए पौधे आज माशाल्लाह तनावर और फलदार दरख्त बने हुए हैं माशाल्लाह से। बहुत खुशी हुई है यार ये जान के। और स्टडी में कैसे रहेगी, उनको कैसे ख्याल आया कि अच्छा इनके वाले साहब जो हैं बड़े हम्बल सी एक्टिविटी करते हैं, तो फिर उनको कैसे ख्याल आया कि यार अच्छा इनको पढ़ाया जाना चाहिए? मेरी सिस्टर से उन्होंने पूछा था क्लास में कि ना कि आगे कौन कौन पढ़ना जा रहा है मैट्रिक के में ना। क्लास में 3-4 लड़कियों ने ही ना हाथ खड़ा किया था। गांव के टीचर्स को ना असल में पता होता है कौन कहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी हिम्मत की बात है कि एक मतलब ऐसी लड़की जिसको पता है कि हो ही नहीं सकता, तो वो भी जो है ना हाथ रेज कर रही है, तो मतलब ये पढ़ना चाह रही है, मैं जिम्मा उठाती हूँ अब इसकी तालीम का। तो उन्होंने फिर कहा कि इनकी तालीम का जो है ना हम करेंगे। जो मेरी एजुकेशन है सर, वो मतलब कि इंटर तक की जो है ना वो मेरे पेरेंट्स और मतलब थोड़ा हम इतनी ज़्यादा कितना मुश्किल था वो वाला टाइम? बस हैंड टू माउथ ही चल रहा था, क्योंकि मेरा अब्बू जो है ना वो मतलब ताज़ी रोज़ी कमा रहे हैं और हम जो है ना वो बस खा रहे हैं। साल की गंदम जो है वो ले लेते हैं और बाकी जो है ना वो जो मतलब डेली की वेजेस जो आ रही हैं बस वही चलते हैं। देहातों में ये जो फेरी का सिस्टम होता है, इतनी ज़्यादा इनकम तो नहीं होती? इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती, लेकिन जो है ना बस चल जाता है। उस टाइम इससे भी शायद कम लगती हो। बस अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम चल जाता था। तो अब वाले साहब? सर अब तो अब्बू रिटायर हो चुके हैं, घर में होते हैं और हम सिटी में शिफ्ट हो गए हैं। गाँव वाला जो है ना हमने घर वो भी बना लिया है। और ड्यू टू यू? जी सर। तो वाले साहब को कैसा फील होता है? सर वालिद साहब जो है ना वो शुरू से ही सपोर्टिव थे। उन्होंने मतलब कभी हमें रोका नहीं कि किसी भी चीज़ से, कि वो जितना मतलब हो सके वो खुद करते थे। उनको मतलब हम पे बहुत बिलीव था कि यार ये गलत काम या गलत हरकतों में या गलत कम्युनिटी में नहीं जाएंगे। पर मैं नेट कैफ़े भी जाता था, उन्होंने कभी रोका नहीं कि तुम नेट कैफ़े क्यों जा रहे हो। हालांकि मतलब नेट कैफ़े जाना गलत समझते हैं पेरेंट्स लोग, घर में शिकायतें में लगाते थे कि नेट कैफ़े होता है। जब घर बनाया तो उनको कहा नहीं यार तू इतने एने पैसे कितने लेके आया तू? तो उनको पता है कि ये थाईलैंड वाले भाई के पीछे लगे हुए हैं सेफ हैंड में है। तो बाद में उन्होंने कहा नहीं कि अच्छा यार वो मुंडा तो ठीक निकले? नहीं बचा मुंडा। मैट्रिक भी फिर वहीं से की थी और वो उसी टीचर ने फी वगैरह? नहीं सर, मैट्रिक तक तो इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते ना गांव के स्कूल में। हाँ 2-3 रुपए मुझे लगता है उस वक्त फी होती थी। सर इंटर के भी इतने ज़्यादा नहीं थे, वो 6,000 तक फी होती थी। सर बैचलर्स की कुछ ज़्यादा थी, शुरू में 8,000 थी, फिर 25,000 हो गई थी। लेकिन मैं बैचलर्स में अपने पाँव पे खड़ा हो चुका था, कमाने लग गए थे। बैचलर से मैंने फाइवर शुरू कर लिया था। और तो सिस्टर को काम पे नहीं लगाया? नहीं, सिस्टर सर मेरी जॉब कर रही है लाहौर में, इंटेक साइबर सिक्योरिटी के। साइबर सिक्योरिटी में जॉब कर रही है? तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? MSc की है वहीं से, कॉलेज से। और अल नाफे
नाफे से साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज किए थे। माशाल्लाह। अल नाफे वाले सर बहुत अच्छे हैं। ये ज़िशान भाई वाला स्टार्टअप जी है, सर। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि एसईओ का भी कोर्स वगैरह रिकॉर्ड करवा, तो इसलिए मुझे याद है। जी सर। ज़िशान भाई, आपके कोर्सेज से भी माशाल्लाह बच्चे पढ़ के और आज बड़ी अच्छी जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। कैसे करियर का स्टार्ट लिया? पहला डॉलर एडमिशन होने के बाद फाइवर पे तो बना लिए थे $200-400 पहले। हाँ, फाइवर पे मेरा जो है ना मंथली $100, $50 या $200 तक कभी कभार जो ना बन जाता था। तो मैंने ना वहाँ पे जो है ना एसबीटी क्राइटेरिया के मुताबिक नीचे सर्च शुरू की। अब मुझे पहली दफ़ा पता चला था कि बैकलिंक बनते कैसे हैं। मैंने वेबसाइट बनाई, डोमेन रजिस्टर की, होस्टिंग ली, सिंबल होस्ट से मुझे फ्री मिल गई थी। और जो है ना मैंने जितने बैकलिंक्स थे ना, जितने जहाँ जहाँ बन रहे थे मैंने बना दिए, वो फुल अग्रेसिव बैकलिंक्स बन गए ना। तो वो रैंक इस वजह से रैंक ही नहीं हुई क्योंकि वो स्पैम बैकलिंक सारे बन गए थे ना। वो एक ही महीने में मैंने Excited जो हो गए होगे ना। 100-150 बैकलिंक सारे बना दिए। एक महीना ऑलरेडी वेबसाइट थी, इतनी जल्दी बन गए। तो वो स्पैम की वजह से ना रैंक ही नहीं हुई। चूंकि मेरा फाइवर से ना थोड़े पैसे आ रहे थे तो मैंने कहा ब्लॉगिंग को थोड़ा बाद में देख लेंगे ना। तो मैं फ्लिपा पे देख रहा था, एक वेबसाइट सेल हुई। मुझे लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे बहुत अच्छी बना सकता हूँ। अब मुझे चाहिए थे कंटेंट राइटर जो फ्री में काम करे, क्योंकि मैं कंटेंट इतना लिख नहीं इन्वेस्ट सकता करने के लिए पैसे नहीं इन्वेस्ट करने के लिए इतने मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मैंने ना अपने इर्द गिर्द देखा कि अच्छे अच्छे बच्चे कौन से हैं जो मेरे लिए ना मतलब काम कर सके, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सही हो। तो मैंने अपने दोस्तों को जो है ना, जो मेरे मैट्रिक के दोस्त थे, बाद में कॉलेज में भी पढ़ रहे थे, हमजा था, हुमायूं था, तो मैंने इनको अप्रोच किया कि ऐसे है कि हुमायूं की वैसे आज तुमने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है जी सर। कि जिसको मैंने खुद रिफंड ऑफर किया था, भाई तू जी ले सर। ले, तू हाई स्किल छोड़ जा, और आज माशाल्लाह आप बता रहे कि उम्रे पे गया हुआ है माशाल्लाह। जी, तो वहाँ से जो है ना हमने उस वेबसाइट को रेप्लिकेट किया। हमने 2 महीने के अंदर जो है ना वो वेबसाइट रैंक कर ली थी। 3 महीने के बाद $200-300 उसने कमाना शुरू कर दिया। तो हमने उसको 5-6 महीने और रखा, और उसके बाद जो है ना मुझे लगा कि अब इसको ना फ्लिप कर देना चाहिए। तो हमने वेबसाइट वगैरह जो है ना एसबीटी के अंदर ही कुछ थे जो फ्लिपा पे लिस्टिंग करते थे, तो मैंने उनको रीच आउट करके वो वेबसाइट दे दी। हमने वो जो है ना $11,000 की वो फ्लिपा पे सेल हुई थी, हमें वहाँ से मिले थे $9,000 प्लस थे। तो हमने जो पहली वेबसाइट जब फ्लिप की तो मेरा जो है ना मूड चेंज हो गया फ्रीलांसिंग से कि ब्लॉगिंग करनी है। ब्लॉगिंग करनी है। अब जो है ना मैं फ्रीलांसिंग से जो है ना ऐसा ऐसा जो है ना वो स्किप होना शुरू हो गया। और मैं मोस्टली टाइम जो स्पेंड कर रहा हूँ वो नीचे रिसर्च पे कर रहा हूँ, और वहाँ से जो है ना मैं वेबसाइटें देख रहा हूँ फ्लिपा पे, मार्केट प्लेसेस पे कौन कौन सी लिस्ट हो रही हैं, और उनको देख रहा हूँ कि मैं इनको किस तरह अच्छी तरह रेप्लिकेट कर सकता हूँ। तो इस तरह करके जो है ना मैंने माइक्रो निश वेबसाइटें बनाना शुरू कर दी थी। उसके बाद ब्लॉगिंग इन 2019 या 2020 और ब्लॉगिंग इन 2024 या 2025, क्या डिफरेंस है? सर ब्लॉगिंग पहले जो थी ना वो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि मुझे कंटेंट का मसला था। अभी चूंकि एआई राइटर्स टूल या मेरे पास बजट है, तो मेरे लिए तो अब पहले से ब्लॉगिंग और ज़्यादा आसान हो गई है, और मैं इसको थोड़ा लार्ज स्केल पे या बहुत ज़्यादा वेबसाइटें बना के कर सकता हूँ। सर डिफरेंट ये थोड़ा है कि कैटेगरीज जो पहले हम जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज में बहुत आसानी से ब्लॉग बना सकते थे, अब वो थोड़े लिमिटेड से हो गए हैं। जिसमें ये है कि अगर हम एफिलिएट की तरफ जाते हैं तो हमें गूगल को कंटेंट अथॉरिटी भी प्रोवाइड करनी है, अच्छे बैकलिंक्स भी देने हैं, अच्छा यूआई यूएक्स डिज़ाइन भी देना है, और बहुत सारी नीचे ऐसी नई आ गई हैं जिसमें कंटेंट की इतनी मतलब ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन उसमें जो है ना यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सकता है, या यूज़र को जो रिक्वायर्ड डाटा है या कंटेंट है वो उसको दिया जा सकता है, और जो कि एआई वाला भी चल जाएगा। एआई के आने की वजह से कुछ चीज़ें अगर चेंज हुई हैं तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आसान भी बहुत ज़्यादा बेहतर भी हुई है। अच्छा, तो अभी कितने पैसे बना रहे हो? सर अभी मैं जो है ना वो पैसे थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं सर। मैं ऑब्वियसली वो तो इस फील्ड में फिक्स तो होते नहीं है, कौन सी सैलरी लगी हुई है? $5,000 पर मंथ भी कमाए हैं और 500 भी कमाए हैं इसी साल में। अच्छा, फ्लक्चुएशन चलती रहती है। फ्लक्चुएशन सर वेबसाइट भेज दो, फ्लक्चुएशन हो जाती है। सही है। वेबसाइट भेज दो, फ्लक्चुएशन हो जाती है। सर दिसंबर बहुत अच्छा गया था मेरा पिछले साल का। 23 $4500 रनिंग हुई थी सारी वेबसाइटों की। सही है। उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ, फिर मैंने एक वेबसाइट जो मेरी मेन थी ना, मैंने वो रखी हुई थी कि मैं इसको बेच के बाहर पढ़ने जाऊँगा, वो उसको अपडेट लग गई। सही और है। वो कोई $20,000 का नुकसान है मेरा। मैं गया शिकारपुर, उसामा है ना वहाँ पे रहते हैं, वो भी आई थिंक आपके बैच के थे। तो अब वो मुझसे पूछ रहा हो सर मैं ये वेबसाइट बेच रहा हूँ, और वो तकरीबन उस वक्त उसकी बिक रही थी कोई 1 करोड़ 1.25 करोड़ की। अब वहाँ से हम निकले हैं, हम मुल्तान नहीं पहुँचे, कहते सर साइट को हिट लग गई है। तो ये इस फील्ड के पर्क्स हैं, जहाँ पे मज़े हैं वहाँ पे टेंशंस भी होती हैं ऑब्वियसली। फ्रीलांसिंग बिल्कुल एग्जिट कर दी थी। फ्रीलांसिंग सर खुद ही एग्जिट होगी स्लो क्योंकि मैं टाइम पे क्लाइंट Full को time रिस्पॉन्स blogging नहीं पे दे आ रहा। जी, जहाँ से पैसे ज़्यादा आ रहे थे मेरा शिफ्ट फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर के सर प्लान मेरे जो है ना वो ब्लॉगिंग की तरफ ही हैं। मेरे पास सर कुछ सास के आइडियाज़ हैं जिनको मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, उन पे वर्क कर रहा हूँ। अभी आप एक SaaS का आइडिया भी बता रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त एक्साइटिंग था वो। एक छोटी सी टॉपिक है, नीश है, और उसी पे माशाल्लाह आपने
सर्विस साइट के जो बता रहे थे, इसी तरह उस्मान है जो SCBT वाला जिसकी आईडी लिखी हुई है, वो भी इसी तरह सर्विस बेस्ड वेबसाइट से उन्होंने $1 लाख निकाला। स्टूडेंट्स का ये भी मसला है कि डाइवर्सिफाई नहीं करते। अगर मैंने एज एन एग्जांपल कोई चीज़ देखी है तो उसी पे ही साइट बना लेंगे और उसे इधर उधर हिलेंगे नहीं। जो थोड़ा सा भी क्रिएटिव सोचता है, इनोवेटिव सोचता है, उसके लिए आइडियाज़ की भरमार ऑब्वियसली हो जाती है। रहीम यार खान के गाँव से हो आप के जैसे करोड़ों नौजवान है हमारे मुल्क में, क्या मैसेज दोगे? सर इनके लिए मैसेज ये है कि कोई भी चीज़ है ना, वो आप सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर करें कि आपने एक चीज़ करनी है और बाकी सारी चीज़ें छोड़ देनी है। उसके बाद सर उसके लिए लोग तो कहते हैं कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो। सर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम के लिए टाइम भी आपके पास मल्टीपल होना चाहिए या एक्सपीरियंस मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाई जा सकती है लेकिन एक टाइम के बाद बनेगी, पहले दिन नहीं बनेगी। मेरे पैसे फ्रीलांसिंग से आ रहे थे लेकिन मुझे लग रहा था कि ब्लॉगिंग मैं अच्छी कर सकता हूँ। आप एक चीज़ क्लियर कर लें जो आपको लग रहा है कि आप सबसे अच्छी बाकी लोगों से कर सकते हैं और उसी को थोड़ा कंसिस्टेंट होकर 1 साल का टाइम दे और फिर आपको कुछ रिजल्ट आना शुरू होंगे। और 1 साल तक आप ये जो है ना इनकम के जेन से निकाल देंगे, आप पैसे कमाएंगे। मतलब 1 साल अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे तो घबराना नहीं है जी, यही मतलब है। जी सर, ये भी आपने क्लियर कर दिया। आपकी एजुकेशनल क्या है, मतलब क्या किया हुआ है? मैंने सर कंप्यूटर साइंस BSc किया है ख्वाजा हफीज कॉलेज से रहीम यार खान। क्या इस ब्लॉगिंग की फील्ड में डिग्री काम आती है या एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डिग्री काम आती है? सर एक टाइम पे मुझे लगा था कि मैं जो डिग्री कर रहा हूँ ये फजूल है, लेकिन अभी जो है ना जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है पाकिस्तान में की हुई डिग्री, क्योंकि ये एक आपको एग्जिट दे सकती है किसी अच्छे और कंट्री में जाके पढ़ने का। अगर आपने डिग्री नहीं की होगी तो आप वहाँ पे कहाँ का प्लान बना रहे हो जाने का? सर यूरोप का प्लान बना रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, मोहसिन माशाल्लाह बड़ा इमोशनल बंदा है और इसने 2019 में जो फ़ी पे की थी उसकी रसीद आज तक छुपाई हुई है। तो यार ये क्यों अपने साथ एक निशानी के तौर पे रखते हो? ये जैसे सर पे ये की दिखाओ थी ना जरा सामने। मैंने ये इसी दिन के लिए रखी थी कि कभी सर को ये दिखाऊंगा कि सर ये देखें ये मेरी फ़ी वापस कर दें। अब तो ढेर सारी वापस आ गई है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलें जी, ये थे मोहसिन, इनकी आपने स्टोरी सुनी। जाहिर सी बात है अपने जज्बात पे काबू रखना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे सिनेरियो में। ऐसी स्टोरी सुन के बस दुआई कर सकते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया और इस बच्चे को हिम्मत दी, हौसला दिया, कैसे हालात से निकल के और आज माशाल्लाह ही इज़ प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड इन यूरोप। कहाँ से स्टार्ट हुआ वो आपने सुन लिया। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। अल्लाह हाफिज़ जी।